आप बहुत अच्छा आदमी जी। मैं कह का अच्छा आदमी हूँ। अच्छा आदमी तो विशंबर प्रसाद जी हैं। विशंबर प्रसाद? हाँ। चोर जी। विशंबर प्रसाद चोर? नहीं बोलेगा। क्यों क्यों? बहुत मारा जी। आपको मारा? साले की ये हिम्मत। अभी जाके अरेस्ट करता हूँ। अरेस्ट करना जी? हाँ। आप पुलिस जी? हाँ। नहीं बोलेगा जी। नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा। विशंबर प्रसाद के बारे में कुछ नहीं बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा। कुछ नहीं बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा। बिल्कुल नहीं बोलेगा? बिल्कुल नहीं बोलेगा। अच्छा। என்ன அப்படியே வச்சிட்டீங்க ஒண்ணும் சாப்பிடவே இல்ல? तमिल बोलता जी? मद्रासी जी। तमिल बोलता। साबिड़गा। अभी बोलो। विशंबर प्रसाद? चोर जी। विशंबर प्रसाद? फ्रॉड जी। अच्छा। अभी वो जो इलेक्शन में गड़बड़ हुआ वो कौन किया, कैसे किया? रामलाल जी। गोलमाल जी। वो विशंबर प्रसाद का रामलाल? वो पार्टी में था ना वो रामलाल? गोलमाल किया। बहुत गोलमाल किया रामलाल। जी। बोल। इलेक्शन में काउंटिंग रूम से विशंबर प्रसाद के कहने से वोटों के 2 डब्बे मैंने बदले थे। लिख इस पर। लिख। बोल, दत्ता बाबू का खून किसने किया? मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम। ये क्या हो रहा है? माय गॉड, तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, इसका मतलब ये नहीं कि किसी मासूम पे अत्याचार करो। ये मासूम नहीं सर, मुजरिम है। तुम कैसे जानते हो कि मुजरिम है? मैं शक की बुनियाद पर केस का पन्ना खोलता हूं और उसे यकीन में बदल कर किताब बंद कर देता हूं। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। इंस्पेक्टर रंजीत, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमको अपनों से सीनियर अफसर्स के साथ तमीज से पेश आना चाहिए। यस सर, मैं जानता हूं, लेकिन सीनियर ऑफिसर को भी सीनियरिटी का एहसास होना चाहिए। इनसे पूछिए, इनको क्या हक था मेरे पकड़े हुए मुजरिम रामलाल को छोड़ने का? सर वो एक मासूम और शहर का इज्जतदार आदमी था। नो सर, वो इस शहर का सबसे बड़ा बेईमान था। वही एक मोहरा था जिससे यह साबित हो सकता था कि इलेक्शन में विशंबर प्रसाद की जीत बेईमानी से हुई। वही एक मोहरा था जिससे यह साबित हो सकता था कि दत्ता बाबू का खून किसने किया। क्या बकवास करते हो? यह सच है सर। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है मेरे पास। यह बयान जो खुद रामलाल ने अपने हाथों से लिखा था। डीएसपी खन्ना, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। एक्सक्यूज मी सर, ऐसे ऑफिसरों की वजह से हमारे काम में रुकावट आती है और हम मुजरिमों तक नहीं पहुंच सकते। आई एम सॉरी सर। व्हाट सॉरी? जानते हो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त सस्पेंड कर सकता हूं। आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। गेट लॉस्ट नाउ। इस इंस्पेक्टर रंजीत ने तो नाक में दम कर रखा है। हाँ, क्या किया जाए इस छोरे का? क्या किया जाए? ट्रांसफर करवा दो उसका किसी मिनिस्टर को फोन घुमा के। आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? अरे यही तो मुसीबत है। ये कमिश्नर पांडे जो है ना, इसके बाप का बहुत पुराना दोस्त है और इसका बाप का वक्त बहुत ईमानदार है। अरे बाप ईमानदार है, माँ तो साली बेईमान है, एक नंबर की लालची औरत है। हाँ, नोट दो, वोट लो। तुम उसे जानते हो? आप उसकी चिंता न करें साहब, हो जाएगा काम। आप बुलवा तो लो उसको। तो ठीक है,
मुथु स्वामी को भिजवा कर उसकी माँ से हमारी मुलाकात करवाओ। अरे टैक्सी, फोकट का सवारी नहीं बाबा नहीं। अरे सुनो, अरे और टैक्सी वाले, सत्यानाश हो तेरा, टायर फटे तेरा, आग लगे तेरे इंजन को। टैक्सी, टैक्सी, टैक्सी। और नहीं माई, मैं नहीं जाऊंगा। तेरा चालान करवा दूंगी, इंस्पेक्टर की माँ हूँ। अरे कोई रुकता ही नहीं। आइए यो, गाड़ी रोको रोको रोको। हाँ, इंस्पेक्टर की अम्मा जी, नमस्कारम जी, नमस्कार। मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। अम्मा मुत्तु स्वामी जी। मुत्तु स्वामी? हाँ। विशंबर का पीए? हाँ, विशंबर का पीए। नमस्कारम, नमस्कारम। क्या हुआ? अरे एक भी टैक्सी रुकती नहीं, सबको बहुत चर्बी चढ़ी है। हमारा गाड़ी, चलो। कहाँ? कमल जी, आओ आओ। कितना आलीशान मकान है। अरे अरे, ये तो बाहर का होगा ना? कितने का है? चोरी का। चोरी का? चोरी का जी। आओ, अरे वाह वाह, कितना खूबसूरत है। ये कितने का है? स्मगलिंग का जी। स्मगलिंग का? स्मगलिंग का जी। ये लोग कौन है? ये लोग मवाली। क्या? हमारा मालिक जी। मालिक? सर, इंस्पेक्टर। नहीं 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 नहीं, इंस्पेक्टर का अम्मा जी। अम्मा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आओ आइए आइए, बैठिए। बैठो बैठो बैठो। अरे भाई, तेरे चोरे के तो बस कमाल के असूल है। हाँ, बढ़िया बढ़िया शिक्षा दी है आपने। माफ कीजिएगा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये सारा कसूर तो स्कूल के मास्टर जी का है। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि तुम्हें भी उसके असूलों से कोई खुशी नहीं है, हा? अरे साहब, मेडल और तालियों से खुशी थोड़ी बरसती है। वाह भाई वाह, हम खुश हुए। इसका मतलब है कि तुम्हारे और हमारे ख्यालात एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। क्या पियोगी, कॉफी या चाय? कमाल करते हैं आप, चाय या कॉफी? बादाम का शरबत पीजिएगा आप। शरबत चल जाएगा। चल जाएगा? मुत्तु स्वामी, बादाम का शरबत। अच्छा सर। पो। मुझे यहाँ किस लिए लाया गया है? तुम्हारे चोरे के कानूनी पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही फैल गए हैं, और इसकी वजह से हमें हद से ज्यादा तकलीफ हो रही है। यहाँ आने से पहले हम लोग जिस शहर में थे, वहाँ के मिनिस्टर साहब को तो आपसे भी ज्यादा तकलीफ थी। बड़ी चालाक हो तुम, हाँ? मगर क्या है कि हमारे आदमी कुछ जरूरत से ज्यादा ही खतरनाक हैं। कहीं उनकी खोपड़ी घूम गई तो भगवान ना करे कुछ उल्टा सीधा कर बैठे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू अपने छोरे को समझा और यहाँ से ट्रांसफर करवा ले। बात दरअसल ये है कि मेरा बेटा जरा जिद्दी है, मानेगा नहीं। अरे कैसे नहीं मानेगा मुत्तु स्वामी? ये बादाम खीर जी। हम जानते हैं माँ की बात छोरा जरूर मानेगा। ये लो 40,000 हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मेरे बेटे को मनाना इतना आसान काम नहीं। तो ठीक है, ये लो 40,000 और। अब छोरा तो क्या, छोरे का बाप भी मान जाएगा। फिर भी बेटे को मनाना थोड़ा मुश्किल काम है। चलो जाने दो, हम खुद उसे मना लेंगे। नहीं 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 नहीं। 80,000 में मैं अपने बेटे को मना लूंगी। समझ लीजिए कि मेरे बेटे का तबादला हो गया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। मना लूंगी मैं अपने बेटे को, मना लूंगी। क्यों, ठीक है ना? वाह, क्या चाल चली है। क्या बात है माँ? लो पानी लो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बेटे, कुछ दिनों से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। लगता है यहाँ के हवा पानी अब मुझे रास नहीं आ रहे हैं। तू एक काम कर, यहाँ से अपना तबादला करवा ले। नहीं माँ, मैं अभी डॉक्टर को बुला लेता हूँ। वो कोई अच्छी सी दवा देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बेटा हाँ,
तेरी माँ के लिए डॉक्टर की दवा लाने की कोई जरूरत नहीं है। ये वो दवा है जो खाने से नहीं, दिखाने से ही तेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी। पिताजी, ये क्या? इतने सारे रुपए? विशंबर प्रसाद से लेकर आई है तेरी माँ। तेरा सौदा किया है इसने। माँ, तुमने ये बहुत गलत काम किया। गलत काम? गलत काम तो तब होता जब मैं ये रुपये लेने से इनकार कर देती। जानते हो विशंबर कितना खतरनाक आदमी है। उसने धमकी दी है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस शहर से अगर तुम्हारा तबादला न हुआ तो वो तुम्हें जान से मार डालेगा। माँ, जीवन और मृत्यु तो उसने लिखी है, मगर जब तक हम जिएंगे इज्जत से सर उठाकर जिएंगे, शर्मिंदगी से सर झुकाकर नहीं। जाओ, ये रुपये उसे लौटा दो। लौटा दूं? घर पे आई हुई लक्ष्मी को लौटा दूं? बेटा, लक्ष्मी बड़ी मुश्किल से घर आती है। इन रुपयों के बगैर मैंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है ये तू नहीं जानता। और फिर जो रुपया अपने घर की दहलीज पर चलकर आया है, तू चाहता है मैं उसे ठोकर मार दूं? माँ, तुम ये मत भूलो कि तुम उस पुलिस ऑफिसर की माँ हो जो अपने फर्ज और ईमान के आगे नोटों के ऐसे हजारों ढेर को भी आग लगा सकता है। फर्ज और ईमानदारी ने क्या दिया है तुझे? हाँ? क्या दिया है? घर में ठीक तरह से बैठने के लिए 2 कुर्सियां तक नहीं है और बातें करता है फर्ज और ईमानदारी की। हाँ? इंस्पेक्टर माथुर का घर देखा है? अगर नहीं देखा तो जाकर देख। उसके घर में जापान का लेटेस्ट वीडियो है, टीवी है, वीसीआर है, रेफ्रिजरेटर है। तेरे पास क्या है? हाँ? क्या है तेरे पास? और तेरे बाद आया हुआ वो ऑफिसर डिसोजा, उसके पास भी 3-3 मारुति गाड़ियां आ गई है। तेरे पास क्या है? वो मामूली हवालदार पांडे, उसकी भी 10-10 टैक्सियां घूम रही है। क्या है तेरे पास? बोल, क्या है तेरे पास? ईमानदारी। ईमानदारी है मेरे पास। ईमानदारी की वो धाग जिससे शहर का बच्चा बच्चा कांपता है। माँ, वाह बेटे, वाह वाह बेटे, मुझे फक्र है कि मैं तुझ जैसे बेटे का बाप हूं। आई एम प्राउड ऑफ यू इंस्पेक्टर रंजीत सिंह। आई एम प्राउड ऑफ यू। आज तूने इस रिटायर्ड मेजर का सीना चौड़ा कर दिया। रियली आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। भाग्यवान, तू मुझसे पूछती थी ना कि मैंने इन 30 सालों में क्या कमाया है? क्या कमाया है मैंने ये कमाया है। मेरा बेटा, ईमानदार बेटा कमाया है। I'm proud of you, my son. God bless you. ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम प्राइमरी स्कूल को हाई स्कूल तक बनाना चाहती हो। जी, मगर इसके लिए आपकी मदद की जरूरत है। हाँ हाँ, बिल्डिंग बन जाए तो सरकार से हाई स्कूल की परमिशन भी हम दिला देंगे। जी, हम चाहते हैं कि बिल्डिंग के 2 कमरे आपकी तरफ से बनवाए जाएं। बड़ा नेक इरादा है आपका। बनवा दीजिए सेठ जी, बड़े पुण्य का काम है। हाँ हाँ, बोलिए, कितना रुपए चाहिए आपको? जी, यही कोई 50,000 रुपए। सिर्फ 50,000? जी। अरे ये लीजिए, इसमें पूरे 50,000 है और बड़े बड़े अक्षरों में सेठ जी का नाम लिखवा देना। जी जरूर। शुक्रिया सेठ जी। अरे ये क्या किया तूने छोरे? इस तरह से पैसे नहीं लुटाते। हाँ, अरे पैसे का क्या है विशंबर सेठ, आप कुर्सी पर, हम ड्यूटी पर। पैसे तो आता जाता ही रहेगा, मगर दुआ या दरवाजे पर कभी कभी आती है। क्यों, ठीक है ना? अरे क्या खाक ठीक कही है? अरे छोरे, ये बातें सिर्फ कहने सुनने में अच्छी लगती हैं। हाँ, अब हमें देखो ना, हम हर रोज अपने भाषण में बोलते हैं हम सबकी गरीबी हटा देंगे, सबके दुख सुख में काम आएंगे। हैं? किसी के दुख में काम आए क्या? किसी को पैसे दिए क्या? नहीं। अगर हम ऐसे पैसे लुटाने लगे ना तो हम तो कंगाल हो जाएंगे, फकीर हो जाएंगे हम। हाँ? अरे ऐसे कैसे फकीर हो जाएंगे सेठ जी? ये लीजिए। ये क्या है? रख लीजिए, आप ही का माल है। हाँ? तुम्हारा दिल अभी और मुझे सभी को बचे। मैं मुझे क्या देख रहे हो? जाओ, पकड़ो उसे, पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। अरे कहाँ जा रहे हो भैया? अब तक तो तेरे सेठ का नाम पत्थर पर लिख दिया होगा। अयो, ऐसा कैसा होगा जी? अयो, ऐसा ही होगा जी। क्यों रे छोरे, अपने बाप का माल समझकर उसे दे दिया था क्या? बाप का नहीं,
पाप का समझकर पुण्य में लगा दिया। क्यों, ठीक है ना? अबे साले, तो कौड़ी के पुलिस के कुत्ते, तुम मुझसे सवाल लड़ाता है? अयो। खबरदार जो पुलिस के कौम को गाली दी, जुबान खींचकर उसमें गांठ बांधूंगा, जिंदगी भर बोल नहीं पाओगे। हाँ? तूने मेरे गरेबान पर हाथ डाला, विशंबर प्रसाद एमएलए के गरेबान पर, होने वाले चीफ मिनिस्टर के गरेबान पर। अरे जरा घूम कर देख कुत्ते, तेरे पीछे तेरी मौत खड़ी है। अरे मेरी मौत की छोड़, अपनी जिंदगी की सोच। क्यों, कैसी पड़ी? बहुत अच्छा जी। मामा हो गया। मैं चाहूं तो अभी और इसी वक्त तेरे किए हुए अनगिनत गुनाहों की दास्तान लिख दूं। मैं चाहूं तो तेरी टूटती हुई सांसों की आवाज के साथ तेरे अत्याचारों की किताब हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूं। मगर मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि आज मैं तुझे सिर्फ चेतावनी देने आया हूं कि आज के बाद किसी ईमानदार ऑफिसर को बेईमान बनाने की कोशिश मत करना, वरना किसी दिन किसी ईमानदार ऑफिसर की खोपड़ी घूम गई तो वो सारी की सारी गोलियां तेरी खोपड़ी के आर पार कर देगा। क्यों, ठीक है ना? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं बताया। साहब, मैंने कुछ नहीं लिखा। तूने नहीं लिखा? किसने लिखा? तेरे बाप ने लिखा। बोल 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 बोल, झूठ बोलता है साले। पकड़ो साले को। की हिम्मत की तो जान से मार दूंगा, समझे? चलो। किसी ने भी बोलने की हिम्मत की तो जान से मार दूंगा, किसी ने भी बोलने की हिम्मत की तो जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। 15 अक्टूबर को दिन में 9 बजे विशंबर प्रसाद के बेटे चरणराज ने रामलाल को सुकाड़िया सर्कल पर मेरी आंखों के सामने जान से मार डाला। एक चश्मदीद गवाह। क्या हो रहा है? फेरे 3 पूरे हो गए।
7 पूरे हो जाएंगे तो हाथ भी पकड़ लूंगा। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। सपने सपने वो देखते हैं जो सपनों के सौदागर होते हैं। हम वो सौदागर हैं जिस चीज को पसंद करते हैं उसे हासिल कर लेते हैं, प्यार से या खींच के। तुम? हाँ, सिंह, इंस्पेक्टर रंजीत सिंह। अबे ओ चरणराज के चमचो, इधर से भाग जाओ, वरना ये एक बार इंस्पेक्टर रंजीत सिंह के पैर जमीन से उठ गया ना तो तुम लोगों के होश ठिकाने लगा के ही उतरेंगे। समझ गए? नहीं समझे ना? अभी समझाता हूं। फेर है, 3 पूरे हो गए और 4 बाकी है ना, वो पुलिस स्टेशन में हो जाएंगे। चल साले। इंस्पेक्टर, ये सौदा तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। बड़े शर्म की बात है, चुल्लू पर पानी में डूब मरो। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह की ये हिम्मत कि हमारे इलाके में हमारे बेटे को हवालात में बंद कर दिया। जाओ, किसी भी कीमत पर उसे छुड़ा कर लाओ, जाओ। नहीं, मैं चरणराज को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर साहब, कानून हमारे और आपके जोश पर नहीं चलता। चरणराज विशंबर प्रसाद जैसे इज्जतदार नेता का एक शरीफ बेटा है। आप भी काफी शरीफ लग रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको भी उनके साथ बंद कर दूं, निकल जाओ यहां से। सोच लो, विशंबर प्रसाद जैसे नेता से पंगा लोगे तो ये खाकी वर्दी भी उतर जाएगी। Shut up and get out! इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, सर, ये क्या हंगामा हो रहा है? मैं बताता हूँ साहब कि क्या हंगामा हो रहा है। इन्होंने चरणराज जैसे बेकसूर इंसान को खून के जुर्म में अंदर कर दिया है। पूछिए क्या सबूत है इनके पास। इंस्पेक्टर, कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है मेरे पास। यह खत जिसमें लिखा है 15 अक्टूबर को दिन में 9 बजे चरणराज ने रामलाल को सुखाड़िया सर्कल पर जान से मार डाला। इसमें लिखा है, आप भी पढ़ लीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया इंस्पेक्टर। इस खत के बलबूते पर तुमने एक शरीफ इंसान को अरेस्ट किया, इस खत के सहारे, जिस पर लिखने वाले का ना नाम है ना पता। मगर ये सच है सर, खून चरणराज ने ही किया है। दुनिया की कोई भी अदालत ये बात मानने को तैयार नहीं होगी, समझे? जाओ, छोड़ दो उसे। लेकिन सर, दिस इज माई ऑर्डर इंस्पेक्टर, अंडरस्टैंड? यस सर। कहां जा रहे हो बेटे? उस 2 कौड़ी के इंस्पेक्टर की यह हिम्मत कि वो विशंबर प्रसाद के बेटे पर हाथ डाले। डैड, मैं इस बंदूक की सारी गोलियां उसकी छाती के आर पार कर दूंगा। नहीं बेटे, नहीं बेटे, सांप को उसके बिल से निकालकर पहले अपनी मर्जी की जगह पर लाते हैं, फिर उसे मारते हैं। और फिर इन छोटी मोटी बातों के लिए हमें गोली वोली चलाने की कोई जरूरत नहीं। अरे हमारे एक इशारे पर खून खराबा करने वालों की कमी थोड़ी है। सवाल इस वक्त इंस्पेक्टर को जान से मार डालने का नहीं है। सवाल इस वक्त इस बात का है कि उस इंस्पेक्टर को इस बात की खबर कैसे हुई कि तुमने ही रामलाल का खून किया। क्या मतलब? यह खत लिखने वाले अजनबी तुम थी? जी हाँ, उसने मेरी आंखों के सामने रामलाल का कत्ल किया था। क्या तुम अदालत में आकर यह गवाही दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चरणराज जैसे बेईमान के खिलाफ मैं इस अदालत में तो क्या, भगवान की अदालत में भी बयान दे सकती हूँ। क्या मुरलीधर की बहन नम्रता मेरे बेटे के खिलाफ खूनी होने की गवाही देगी? आप फिक्र मत करो डैड, मेरे पास एंटीसिपेटरी बेल है, मुझे कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। वो तो ठीक है चरण साहब, एंटीसिपेटरी बेल की एक मुद्दत होती है, वक्ती तौर पर आप गिरफ्तारी से बच सकते हैं। मगर नम्रता सिंह उस खून की चश्मदीद गवाह है।
जिसकी गवाही कोर्ट फौरन मान लेगी। क्या बकते हो? ये जो पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, किस लिए? इतना मामूली से काम नहीं कर सकते। नमस्कार बिशंबर बाबू। आओ आओ मुरलीधर आओ। अरे भाई, तुमसे एक बहुत जरूरी मशवरा करना है। कैसा मशवरा? अरे भाई मुरलीधर, हम ये सोचते हैं कि अब ये घर और घर की दीवारें बहुत सूनी सूनी सी लगती हैं। जी हाँ। क्यों ना हम अपने लिए इस घर में एक बहू ले आए। ये तो बड़ा अच्छा ख्याल है। तो हमारा ये भी ख्याल है मुरलीधर कि हम तुम्हारी बहन नम्रता को इस घर की बहू बना ले। ये आप क्या कह रहे हैं बिशंबर बाबू? हाँ भाई हाँ। मेरी बहन नम्रता इस घर की बहू बनकर आए तो मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात है। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? बिशंबर बाबू, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं भैया, मैं उस चरंदा से शादी हरगिज नहीं करूंगी। अरे पगली, उसका बाप मिनिस्टर बनने वाला है। तू राज करेगी? भैया, जो शहर में ऐसा गुंडागर्दी का राज करता है, ऐसे गुनहगार मुजरिम के साथ आप अपनी बहन का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं? अरे बिशंबर की बहू बनकर तुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएंगी। एक खूनी की पत्नी बनकर? जानती हो, इस दुनिया में सबसे ताकतवर भगवान पैसा है। पैसा। चाहे जितना बड़ा गुनाह कर लो, जुर्म कर लो, नोटों की चादर में सब कुछ ढक जाता है। और उस घर में तो नोटों की कालीन बिछी है। भैया, उस दौलत की नरक में झोंकने से तो अच्छा है कि आप अपने हाथों से मेरा गला घोट दो। मैं उन्हें अपनी जबान दे चुका हूँ। ये आपकी सगी बहन नहीं है, इसलिए आप इसके साथ सौतेलेपन का सलूक कर रहे हैं। इसकी शादी तो वही होनी चाहिए चाहे इसकी मर्जी हो। इस घर में मेरी मर्जी चलेगी, सिर्फ मेरी। भाभी, मैं उस खूनी से शादी नहीं करूंगी भाभी। वो कातिल है, गुनहगार है। मैंने अपनी आंखों से उसे हत्या करते हुए देखा। मैं जहर खा लूंगी भाभी, मगर उसे शादी नहीं करूंगी। तेरी ये जिद है तो मेरी भी ये जिद है। तेरी शादी होगी तो बिशंबर प्रसाद के बेटे के साथ होगी और 24 घंटे के अंदर अंदर होगी। चलो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। पापा को छोड़ दो, पापा बुआ को छोड़ दो। दरवाजा खोलो। मम्मी, बुआ, मुन्नी, बुआ, मम्मी। तुम्हारे भैया के आने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ नम्रता। लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ तुम्हारी पूरी हिफाजत हो सके। जाओ।